हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। क्लास 7 साइंस में आज का हमारा चैप्टर है वेस्ट वाटर स्टोरी, यानी कि अपशिष्ट जल की कहानी। अभी अपशिष्ट जल क्या होता है? सबसे पहले तो जल क्या होता है, तो इस चैप्टर में हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि जल क्या है, जल कैसे अपशिष्ट होता है, कैसे इसे बचाया जा सकता है, कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, वेस्ट वाटर स्टोरी यानी कि अपशिष्ट जल की कहानी। अब ये अपशिष्ट जल क्या होता है, तो धीरे धीरे हम ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, तो चैप्टर को शुरू करते हैं पानी से, यानी कि वाटर से। अब वाटर क्या है? वाटर हमारी लाइफ लाइन है, यानी कि जीवन रेखा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि हम सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं? वाटर का, है ना। खाना और पानी, इन दो चीजों की वजह से हम सब क्या है, अभी यहाँ पर जिंदा है। ठीक। अब सबसे पहले वाटर क्या हमारी बेसिक नीड है। क्या है? बेसिक नीड है किसी भी ह्यूमन बीइंग की। अब बात सिर्फ ह्यूमन बीइंग की नहीं, एनिमल्स की भी अगर हम बात करें तो वो क्या है, बेसिक नीड है। और वाटर का हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, जैसे कि कुकिंग में, वॉशिंग में, ड्रिंकिंग में, बाथिंग में, अलग अलग चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए, तो 70% जो फ्रेश वाटर है वो हमारे एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। ठीक। 20% फ्रेश वाटर जो है इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। 10% फ्रेश वाटर जो है डोमेस्टिक यूज के लिए, यानी कि जो हम क्या करते हैं, जो हमारा घर का जो भी काम होता है, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, इस चीज में यूज करते हैं। चलिए, तो जल यानी कि हमारी क्या है, जीवन रेखा है। जल पृथ्वी पर सबसे अमूल्य संसाधनों में से एक है। अब जल है क्या? सबसे अमूल्य संसाधनों में से एक है। अब ये किस प्रकार का संसाधन है? जल की अगर हम बात करें बच्चों, तो कैसा संसाधन है? एक प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। इसे सही ही कहा गया है कि जल ही जीवन है, क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। इसीलिए तो कहा गया कि जल ही जीवन है, क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। चाहे जीव कितना भी छोटा हो, सभी को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जल, जैसे कि आप समझ चुके हैं, हमारे लिए कितना जरूरी है। तो कोई भी प्राणी हो या कोई भी जीव हो, कितना भी छोटा हो, जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं जल का महत्व क्या है। अब वैसे तो हमें पता है जल का क्या महत्व है, पर यहाँ पर हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को रीड करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि जल हमारी जीवन रेखा है। क्यों है? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले पीने और घरेलू उपयोग में, तो सबसे पहला है पीने और घरेलू उपयोग में जल का उपयोग किया जाता है। जैसे जल पीने, खाना बनाने, नहाने, सफाई के लिए जरूरी है। दूसरी चीज कृषि में, यानी कि एग्रीकल्चर में, फसलों के लिए, फसलों को उगाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक। अब वो सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? पानी के द्वारा की जाती है। उद्योगों में, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पर भी पानी का उपयोग किया जाता है। कई उद्योग जल का उपयोग उत्पादन, ठंडा करने और सफाई में करते हैं। ठीक। पर्यावरण में, जैसे कि नदियां हैं, झीलें और समुद्र जैव विविधता को बनाए रखते हैं। अब स्वास्थ्य और स्वच्छता में, स्वच्छ जल बीमारियों से बचाता है और साफ सफाई बनाए रखने में भी मदद करता है। तो ये हमारे पास कुछ क्या है, महत्व है जल के। इसके अलावा बहुत सारे महत्व हैं, तो आपको जो भी ठीक लगे आप वो भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर इमेज देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर कहाँ कहाँ पर यूज होता है। ड्रिंकिंग में,
यानी कि पीने के, एक्वेटिक लाइफ यानी कि जो भी हमारे पानी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए, स्विमिंग के लिए, फाउंटेन्स में जो झरने होते हैं, बाथिंग के लिए यानी कि नहाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए यानी कि किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी घर का अगर निर्माण करना है तो उसके लिए भी पानी उपयोग हम करते हैं, प्लांट के लिए, जो भी उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए, क्लीनिंग फ्लोर्स यानी कि जो भी हमारे फ्लोर हैं उसको साफ करने के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन धोने के लिए, फार्मिंग के लिए यानी कि कृषि में भी पानी का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे क्या है, यूजेस हैं, यहाँ पानी का महत्व है बहुत ज्यादा। तो ये पॉइंट्स बच्चों आपको नोट कर लेने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वर्तमान चुनौतियां क्या क्या है। तो पहला है जल की कमी, अत्यधिक उपयोग और जलवायु परिवर्तन के कारण कई स्थानों पर जल संकट है। ठीक, इस वजह से जब हम एक्सेस में यूज कर लेते हैं उस वजह से। प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट, नालियां और प्लास्टिक जल स्रोतों को प्रदूषण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम, औद्योगिक जो भी वेस्ट निकलता है इंडस्ट्रीज से, नालियां होती हैं जो भी, प्लास्टिक होता है, ये क्या कर रहे हैं, जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं, जिस वजह से पानी भी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। बर्बादी यानी कि बेवजह पानी का बहाव जल की बर्बादी करता है। तो जैसे हम नल खुले छोड़ देते हैं उससे भी क्या हो जाता है, पानी वेस्ट हो जाता है। ठीक, तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिनकी वजह से जो पानी है वो ज्यादा क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। ठीक, यानी कि यूं ही बर्बाद हो रहा है, ऐसे ही क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। आगे, द इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज ड्यू टू, अब पानी की जो स्कार्सिटी यानी कि जो कमी हो रही है वो किस वजह से हो रही है बच्चों। देखो, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर भी लिखे हुए हैं कि डिमांड पानी की ज्यादा है, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है इस वजह से भी। तो सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या में ग्रोथ आ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है जिस वजह से पानी की भी डिमांड क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, इसीलिए पानी की भी कमी हो रही है। दूसरी चीज पॉल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से, जैसे कि अभी हमने पीछे एक पॉइंट डिस्कस किया था कि पॉल्यूशन की वजह से जो पानी है, नालियों की वजह से या उद्योगों से आते आ रहे अपशिष्ट की वजह से पानी जो है वो क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। तो जितना पानी बचा हुआ है वो भी क्या होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि जो भी हमारी उद्योग हैं उनके विकास के कारण, अब उनके विकास के कारण कैसे, क्योंकि वहां पर जो है पानी का उपयोग किया जाता है, पानी को ऐसे ही वेस्ट किया जाता है, अपशिष्ट किया जाता है, और अपशिष्ट करने के बाद उसे जो है नदियों में, समुद्रों में बहा दिया जाता है। अब उसको डायरेक्टली अगर नदियों में, समुद्रों में बहाएंगे तो जो और नदी है, समुद्र है, वो भी क्या होंगे, और ज्यादा अपशिष्ट होंगे, और ज्यादा प्रदूषित होंगे। तो इसीलिए भी वाटर की जो स्कार्सिटी है वो बढ़ती जा रही है। अगला है मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, तो ये जो संसाधन है इसका मिसमैनेजमेंट करना, अच्छे से इसको मैनेज ना कर पाना, जहां पर जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से ही पानी देना चाहिए। अगर हम जो है जहां पर आवश्यकता है वहां पर तो पानी दे नहीं रहे, जहां पर आवश्यकता नहीं है वहां पर हम अत्यधिक वाटर हम पानी दे रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है, ये भी क्या है, एक प्रकार का मिसमैनेजमेंट है, जिससे पानी क्या होता है, वेस्ट होता है, और जहां पर जरूरत है वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता। तो ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों, ये पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। और आपका होमवर्क है कि इन पॉइंट्स पर आपको दो दो तीन तीन लाइन का एक ब्रीफ नोट लिख के आना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से कैसे जो फ्रेश वाटर है उसकी स्कार्सिटी बढ़ रही है। ठीक है, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण की वजह से कैसे स्कार्सिटी बढ़ रही है, या मिसमैनेजमेंट की वजह से, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से कैसे जो है पानी की कमी हो रही है, यानी कि फ्रेश वाटर की कमी बढ़ती जा रही है। तो ये आपको इसके ब्रीफ नोट्स बना करके लाने हैं इन चारों पॉइंट्स पर। आगे बढ़ते हैं, तो जल बचाने के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा कि जल जो है हम कई चीजों में उपयोग करते हैं, जल या हमारी जीवन रेखा है।
फिर हमने पढ़ा कि जल में जो है हम क्या कर रहे हैं, जल का वेस्टेज काफी करते हैं। ठीक है, तो कई फैक्टर की वजह से जो है पानी की क्या हो रही है, कमी हो रही है और पानी प्रदूषित भी हो रहा है। तो अब जल को बचाने के कुछ उपाय भी हो सकते हैं हमारे पास कि जल को कैसे बचाया जाए। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है बच्चों। तो पहला पॉइंट है, नल को खुला ना छोड़ें। तो जो भी हमारे टैप्स होते हैं यानी कि नल होते हैं उनको खुला नहीं छोड़ना है। टपकते नलों की मरम्मत करें। तो जो भी नल जो है जिनसे पानी टपकता रहता है तो धीरे धीरे करके जो है काफी सारा पानी वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर कोई नल है तो पानी टपक रहा है अगर उससे, तो धीरे धीरे करके काफी सारा पानी वेस्ट हो जाता है। इसीलिए उन नलों की मरम्मत करना जरूरी है, जिससे भी हम जल को बचा सकते हैं। अब कृषि में टपक सिंचाई जैसी तकनीकों का प्रयोग करना है। ठीक है, कृषि में हमें क्या करना है, टपक सिंचाई जैसी तकनीकों का प्रयोग करना है। उपयोग किया गया जल बागवानी या सफाई में दोबारा प्रयोग करें। ठीक है, तो जो पानी जैसे आरओ का वेस्ट वाटर होता है या वॉशिंग मशीन से निकलता है जो वेस्ट वाटर होता है, तो उसका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन से निकला हुआ पानी का तो हम सफाई में उपयोग कर सकते हैं। आरओ से निकला हुआ पानी हम बागवानी में उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बागवानी या सफाई में उपयोग किया जा सकता है। जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम जल को बचा सकते हैं। ठीक, चलिए तो ये बच्चों नोट कर लीजिए आप इन पॉइंट्स को। अब हम जानते हैं बच्चों कि लगभग 71% अर्थ का जो सरफेस है वो क्या है, पानी से कवर है ना। जैसे ये हमारी अर्थ है तो इसका जो ये सरफेस है ये 71% क्या है, पानी से कवर है। जिसमें बच्चों 97% तो क्या है, ओशियन का वाटर है, जो कि क्या हमारा सॉल्ट वाटर है यानी कि नमकीन पानी है, जिसको हम जो है अपनी डेली एक्टिविटीज में या अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, उपयोग इसका नहीं कर सकते। तो बाकी बचा हुआ जो 3% वाटर होता है वही क्या होता है बच्चों, फ्रेश वाटर। लगभग 2.5% से 3% जो वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है, उसी को हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए भले ही पानी बहुत ज्यादा है लेकिन यूज का नहीं है, उसे हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है, ज्यादातर ओशन वाटर यानी कि सॉल्ट वाटर है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अभी हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि टर्न टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग द टीथ। तो जब आप ब्रश करते हैं तो आपको क्या कर लेना है, जो टैप है, टैप का मतलब होता है नल, नल को क्या कर लेना है, ऑफ कर लेना है यानी कि बंद कर लेना है। टेक शॉर्टर बाथ्स, यानी कि जब आप नहाते हैं, जब आप बाथ लेते हैं तो आपको लॉन्गर बाथ्स नहीं लेने, यानी कि ज्यादा देर तक नहीं नहाना और ज्यादा जो है पानी का वेस्ट नहीं करना। टर्न ऑफ टैप व्हाइल अप्लाइंग सोप, तो जब भी आप सोप लगाते हैं उस टाइम पे आपको पानी को ऑफ कर देना है। टर्न ऑफ टैप आफ्टर ईच यूज, और हर यूज के बाद आपको क्या करना है, जो टैप है यानी कि नल है उसको क्या कर लेना है, बंद कर लेना है। ठीक है, जिस वजह से ज्यादा पानी वेस्ट नहीं होगा। कुछ और पॉइंट्स है, जैसे कि डोंट फ्लश टिश्यू पेपर और वेस्ट इनटू द टॉयलेट। और जो ये टिश्यू पेपर है या और जो भी वेस्ट होता है उसको आपको टॉयलेट में फ्लश नहीं करना है, क्योंकि बच्चों ये सब नालियों में जाता है और इसे बाद में जो है ओशंस में फेंका जाता है, तो जिससे कि वहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है और ज्यादा पानी वेस्ट होता है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों, ये देख लीजिए और ये आपको नोट कर लेने हैं।
अगला है वर्ल्ड वाटर डे कब आता है? रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च। कब आता है? 22 मार्च। जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेम द पीरियड 2005 to 15 as the international decade for action on water for life. All efforts made during this decade aim to reduce by half the number of people who do not have access to safe drinking water. तो हमारा वर्ल्ड वाटर डे आता है जो 22 मार्च को। और ये वाटर फॉर लाइफ हमारा कब से कब तक था? 2005 से 2015 तक। इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब वेस्ट वाटर क्या होता है? अभी हमने जाना कि वाटर क्या होता है, कैसे वेस्ट होता है ना? वेस्ट वाटर कैसे होता है? अभी तक हमने जाना कि वाटर क्या होता है, क्या क्या इसके यूज होते हैं, कैसे इसको बचाया जा सकता है, और कुछ पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि जिससे वाटर क्या होता है, वेस्ट होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि वेस्ट वाटर क्या है, यानी कि अपशिष्ट जल क्या होता है। द वाटर विच गेट कंटेमिनेटेड यानी कि दूषित होना, which get contaminated after various works like washing, bathing, mopping, etc. is called wastewater. यानी कि जो पानी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है जब हम कपड़े धोते हैं या कुछ भी चीज वॉश करते हैं, नहाते हैं, पोछा मारते हैं, तो बहुत सारा पानी क्या होता है, वेस्ट होता है ना? वो जो पानी है वो जो कंटेमिनेट हो जाता है यानी कि दूषित हो जाता है, उसी दूषित पानी को वेस्ट वाटर यानी कि अपशिष्ट जल कहा जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि अपशिष्ट जल किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर अपशिष्ट जल वह होता है जो उपयोग में लाने के बाद गंदा या अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं गंदा, कंटेमिनेटेड, दूषित या अशुद्ध हो जाता है। यह जल घरेलू, औद्योगिक, कृषि या अन्य किसी स्रोत से निकलता है और इसमें हानिकारक रसायन, साबुन, गंदगी, मल या अन्य प्रदूषक पाए जाते हैं। यहाँ पर है तेल, रसायन, तेल, साबुन, गंदगी, मल या अन्य प्रदूषक पाए जाते हैं। ठीक, तो सिंपली हमने कहा कि वह जल जो उपयोग में लाने के बाद गंदा या अशुद्ध हो जाता है। पहला पॉइंट ये रहा। अब ये जल होता कौन सा? ये जल घरेलू या औद्योगिक, कृषि या अन्य किसी स्रोत से निकलता है। ठीक है, तो घरों से भी निकलता है, कृषि से भी निकलता है, उद्योगों से भी निकलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जब घरों से ही निकलेगा वही दूषित जल है। घरों से भी निकलता है, वो भी अपशिष्ट जल है, लेकिन उद्योगों से भी निकलता है, कृषि से भी निकलता है, और भी इसके अन्य स्रोत होते हैं। ठीक, अब ये जो जल है ये अपशिष्ट क्यों है? क्योंकि इसमें हानिकारक रसायन पाए जाते हैं। तेल, साबुन, ज्यादातर जो उद्योगों से जो भी अपशिष्ट जल निकलता है उसमें हानिकारक रसायन पाए जाते हैं। ठीक है, या साबुन पाया जाता है। घरों से जो भी अपशिष्ट जल निकलता है उसमें ज्यादातर जो है तेल, साबुन, गंदगी, मल ये सब पाया जाता है। और ऐसे ही अलग अलग जगहों से जो भी हमें अपशिष्ट जल मिलता है उसमें जो है ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इसे ही अपशिष्ट जल कहा जाता है क्योंकि इसमें ये सारी चीजें हैं जो इसको दूषित बनाती हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। बच्चों, आज हमने जल के बारे में पढ़ा। जल क्यों हमारी जीवन रेखा है, जल को हम किस किस कार्यों में उपयोग करते हैं, कैसे कैसे उसका उपयोग किया जाता है, क्यों जल दूषित होता है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े और साथ में बात की कि अपशिष्ट जल क्या होता है, कैसे जो है अपशिष्ट जल के क्या क्या स्रोत होते हैं। बाकी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे बच्चों हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।